नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आज आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करूंगा पॉलिटी के। आज का जो टॉपिक है वो है जो संविधान सभा में जो कार्य हुआ, देश के लिए जो संविधान बनाया गया, उसमें कई समितियां, जो संवैधानिक समितियां थी, उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो आज हम लोग उन्हीं समितियों के विषय में जानेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण जो समितियां हैं उनकी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, महत्वपूर्ण संवैधानिक समितियां। महत्वपूर्ण संवैधानिक समिति। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें जो संवैधानिक समितियां हैं, तो उनमें 8 जो है वो बड़ी समितियां कह सकते हैं, प्रमुख समितियां थी। कितनी समितियां थी? 8 प्रमुख समितियां थी। अब दोस्तों ये 8 प्रमुख समितियां कौन सी थी और इन समितियों के कौन कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? प्रमुख समितियां बोल सकते हो या बड़ी समितियां बोल सकते हो। ठीक है, प्रमुख या बड़ी, कुछ भी बोल सकते हो। ये प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहली जो समिति थी, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको इस चीज में सुविधा हो। तो पहली समिति थी दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं, मैंने देखो विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से इसको किया है, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। दूसरी समिति जो महत्वपूर्ण थी, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। तीसरी जो है वो महत्वपूर्ण राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। तो ये तीनों ही समितियां, इसमें राज्यों से समझौते से रिलेटेड है, मतलब कि राज्यों से जो समझौता होता था उससे रिलेटेड। राज्यों से समझौता, समझौते वाली जो समितियां थी वो इसमें शामिल है। अब अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं कहूं तो जो ये समितियां, तीनों समितियां थी, इनके हेड कौन थे, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इन तीनों के ही अध्यक्ष जो थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो इन तीनों समितियों के क्या थे? हेड थे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी और समितियों की। चौथी समिति देखिए, ये है आपकी प्रांतीय संविधान समिति। क्या है? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। और पांचवी समिति और एक, ये भी मैं लिख दे रहा हूं आपको, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। तो एक तो है प्रांतीय संविधान समिति और एक है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। दोस्तों इन दोनों ही समितियों के जो हेड थे, इन दोनों ही समितियों के, याद रखिए आप लोग, मैं इसी तरीके से इस क्रम से लिखा रहा हूं कि आपको याद हो जाएंगी बहुत इजीली। वो थे आपके सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। इनको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बोलते हैं, लौह पुरुष भी बोलते हैं। तो सरदार पटेल जो थे वो इन दोनों ही समितियों के हेड थे। ठीक है, उनके पास ये दोनों ही समितियों का चार्ज था। इन्हीं में ही जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति थी, इसमें 2 उप समितियां भी थी। कितनी उप समिति थी? 2। कौन कौन सी? एक थी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति,
और दोस्तों एक थी आपकी अल्पसंख्यक उपसमिति। अल्पसंख्यक उपसमिति, इन दोनों के ही अगर आपको बता दूं कि उप समितियां थी, आपको पता है कि जो मेन समिति थी वो तो ये थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, जिसको सरदार पटेल हेड कर रहे थे। लेकिन जो दो उप समितियां थी इनको अलग अलग लोग हेड कर रहे थे। कौन कौन से? जो मौलिक अधिकार उप समिति है उसको तो जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी इसको एचसी मुखर्जी। कौन? एचसी मुखर्जी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। 5 समितियां हो चुकी हैं। अगली देखते हैं छठी समिति। छठी समिति जो है आपकी वो है आपकी प्रारूप समिति। कौन सी है? प्रारूप समिति। और सभी को पता है कि प्रारूप समिति जो थी उसको हेड कौन कर रहा था? तो बताइए, उसको हेड कर रहे थे आपके डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, प्रारूप समिति। अब दोस्तों बात करते हैं, एक और समिति रह गई है बड़ी, 2 रह गई। 7वीं समिति बात करें तो अब देखना, दोनों ही समितियां एक ही लोग ने हेड की हैं। प्रक्रिया समिति और संचालन समिति। प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, और इन दोनों को ही जो हेड कर रहे थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि जो संवैधानिक समितियां थी उनमें 8 प्रमुख संवैधानिक समितियां कौन सी थी? और आपको इसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो आप उनको संघ तरीके से मान सकते हो, जिनके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौते वाली, वो किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, इसको हेड कर रहे थे सरदार पटेल। इसमें 2 उप समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति जो जेबी कृपलानी हेड कर रहे थे, और अल्पसंख्यक उप समिति जो कि एससी मुखर्जी हेड कर रहे थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और प्रक्रिया और संचालन समिति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हेड कर रहे थे। तो इस तरीके से ये तो आपकी प्रमुख या बड़ी उप समितियां हो गई। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग, कुछ छोटी समितियां भी थी, ठीक है, कुछ छोटी समितियां भी थी, उनको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं ताकि इतने में हम लोग उनको भी कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक्स मैं लेके आ रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। छोटे लग रहे होंगे लेकिन इनसे प्रश्न जरूर बनेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 1-1 नंबर का है, एमसीक्यूज आएंगे, तो उनमें इनकी बहुत ज्यादा महत्ता रहेगी। तो आप लोग लगातार इस चैनल को देखते रहिए और अपने सुझाव भी दीजिए, साथ ही साथ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जरूर रहें। खाली ना बैठा करें, कुछ ना कुछ तो करते। चलिए देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ छोटी समितियां। कैसी समितियां? छोटी समितियां। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे भी प्रश्न बनता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली है वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति। राष्ट्र ध्वज, या फिर इसी को लिख सकते हैं झंडा, ये बहुत बार पूछा गया, झंडा समिति।
समिति, ठीक है। और ये दोनों ही समिति जो है, इसको हेड किया, किसने हेड किया? तो दोस्तों इसको हेड किया आपके राजेंद्र प्रसाद जी। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने वित्त एवं कर्मचारी समिति और राष्ट्रध्वज यानी झंडा समिति इन्हीं ने हेड की। अब बात करते हैं अगली समितियों की। तो इसमें है प्रारूप संविधान की जांच समिति, प्रारूप संविधान की जांच समिति। अब प्रारूप संविधान की जो जांच समिति है, इसको हेड किया आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी, इन्हें हेड किया जवाहरलाल नेहरू। यहां तक आपको क्लियर है? अब बात करते हैं अगली समिति की। तो अगली समिति है आपकी संविधान सभा कार्यों हेतु समिति। क्या है? संविधान सभा कार्यों हेतु समिति। अब मैं सारी समितियां एक साथ लिख दे रहा हूं, फिर इनके संस्थापक जो थे उनको भी एक बार में लिख दिया जाएगा। कार्य संचालन समिति, दोस्तों ये सब आपको याद कर लेना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। कार्य संचालन समिति। इसके बाद बात करें तो प्रत्यायक समिति, प्रत्यायक समिति। और बात करें तो सदन समिति। ये छोटी छोटी समितियां थी, बड़ी समितियां 8 ही थी। इसके बाद बात करें, इसी में ही आपकी आती है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति। प्रांतों की समिति। साथ ही साथ अगला है सर्वोच्च न्यायालय। इससे रिलेटेड जो समिति थी, नागरिकता पर समिति। ये दोनों ही एक ही लोग ने की है, तो नागरिकता समिति। साथ ही साथ अगर बात करें भाषाई प्रांत आयोग, और लास्ट में है प्रेस दीर्घा समिति। अब एक एक करके जान लेते हैं कि ये समितियों के संचालक कौन थे। दोस्तों बात करें अगर संविधान सभा कार्यों हेतु समिति, तो ये थे आपके जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। उसके बाद बात करें कार्य संचालन समिति, तो भैया कार्य का संचालन कौन करते हैं? मुंशी लोग करते हैं। तो डॉक्टर के एम मुंशी, ये आपके कार्य संचालन समिति। ये प्रारूप समिति के भी एक सदस्य के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्यायक समिति, जिसको क्रेडेंशियल समिति बोलते हैं, इसके हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनका नाम बहुत ही अच्छा है। सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति, सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति। देखो प्रांतों से रिलेटेड बात कर रहे हो, सदन से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो भाई जमीन की बात होगी, जमीन की बात होगी तो उसका पट्टा होगा, और पट्टा कौन करेगा? बी पट्टा भी सीता रमैया, पट्टा भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीता रमैया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और नागरिक समिति जो है वो किसकी थी? सर्वोच्च न्यायालय और नागरिक समिति, तो ये थी एस वरदाचारी, एस वरदाचारी। आपको पता है जब कोई चारा नहीं बचता तो आप किसके पास जाते हो? सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हो, ठीक है ना। और वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? वरदान मिल जाएगा भाई।
आपको छूट मिल जाएगी, वरदान मिल सकता है। भाषाई प्रांत आयोग सबको पता है, एस के डार के नेतृत्व में 1948 में बना था। जब भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन हो, इसके लिए देश भर में व्यापक रूप से विरोध पैदा हुआ था। तब एस के डार को 1948 में इनकी अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का निर्माण हुआ था देश में। हालांकि इन्होंने भाषा के आधार पर जो प्रांतों का गठन हो, इसकी बात को अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो भाषाई प्रांत आयोग है या भाषा के आधार पर प्रांत का गठन होना चाहिए। प्रेस दीर्घा समिति, ये किसकी है? तो ये ऊषा नाथ सेन की है, ऊषा नाथ सेन की। अब भाई आपको तो पता ही है कि प्रेस जो है रिलीज कब होती है? ऊषा काल होता है, यानी कि सुबह का जब काल होता है तब प्रेस दीर्घा होती है। ठीक है, तो मैंने आपको छोटी समितियों में बताया, वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रध्वज झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद की, प्रारूप समिति की संविधान की जांच की समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू की, संविधान सभा कार्यों हेतु समिति जो है वो जीवी मावलंकर की, और कार्य संचालन समिति मुंशी जी की, प्रत्येक समिति लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इस तरीके से मैंने आपको बड़ी 8 समितियां और छोटी समितियों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब हम एक और महत्वपूर्ण जो प्रारूप समिति है उसके विषय में कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कि प्रारूप समिति के हेड तो आपको पता ही है, लेकिन उसमें कौन कौन थे, सदस्य कितने थे, इस सब के विषय में आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक बार उसको और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें कोई भी चीज में दिक्कत फिर पैदा नहीं। ठीक है, उस चीज को और एक बार डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप लोग भी थोड़ा बहुत तो योगदान इसमें दीजिए, इससे आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब हम लोग प्रारूप समिति की और प्रारूप समिति के सदस्यों की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों प्रारूप समिति जो है, सबसे पहले मैं आप बता दूं प्रारूप समिति, इससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। तो बात में क्या कहना चाहता हूं, सबसे पहले जो संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया वो दोस्तों संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे आपके BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले संविधान का प्रारूप, सबसे पहले संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप देने वाले व्यक्ति कौन थे? BN राव, BN राव। और BN राव ही क्या थे? संवैधानिक सलाहकार भी थे। भाई संवैधानिक सलाहकार थे तभी तो देंगे, संवैधानिक सलाहकार थे BN। इन्होंने सबसे पहला प्रारूप दिया था और फिर इन्हीं के प्रारूप पे जो डिस्कशन हुआ और उसमें चेंजेस हुए और उसके आधार पर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने नया प्रारूप जो है प्रस्तुत किया। तो इनका जो संवैधानिक प्रारूप था, अगर हम लोग उसकी बात करें तो उसमें 243 कितने 243 आर्टिकल्स थे और साथ ही साथ 13 अनुसूचियां, 13 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात हो गई है। अब बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन हुआ दोस्तों 29 अगस्त 1947। तो 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति की का गठन हुआ। इसमें मेंबर्स थे 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स में पहले मेंबर्स के रूप में मैं मान ले रहा हूं कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव, इनका पूरा नाम है ये रामजी अंबेडकर, और यही संविधान के प्रारूप समिति के हेड भी थे अंबेडकर। ठीक है, ये पहले सदस्य। अब दूसरे सदस्य देखते। दूसरे थे आपके गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, तीसरे अगर हम लोग बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो तीसरे थे। और बात करें फोर्थ जो थे वो कौन थे? तो वो थे DP खेतान।
कौन थे? डीपी खेतान। फिफ्थ कौन थे? फिफ्थ थे आपके बीएल मित्र, बीएल मित्र। सिक्स्थ अगर सदस्य पूछे तो वो के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी। और अगर पूछे सेवेंथ सदस्य कौन थे, तो सेवेंथ सदस्य थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। ये 7 लोग जो थे वो मेंबर थे। इनमें मैं आपको बता दूं, जो डीपी खेतान और बीएल मित्र थे, ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात, यानी कि इनका स्थान खाली हो गया था, इनके स्थान खाली होने के पश्चात इनके स्थान पर कुछ लोग आए, जिसमें से डीपी खेतान के स्थान पर तो आ गए आपके वीटी कृष्णमचारी। सॉरी, टीटी, वीटी नहीं, टीटी कृष्णमचारी, ठीक है। और बीएल मित्र, जो बीएल मित्र थे, इनके स्थान पर आपके आ गए एन माधव राव। कौन आ गए? एन माधव राव। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग याद रखिए। और के एम मुंशी के बारे में बता दूं, ये एकमात्र कांग्रेसी थे जो प्रारूप समिति में थे, एकमात्र, एकमात्र कांग्रेसी। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैं बता। तो इस तरीके से आपने दोस्तों जान लिया कि कितनी संवैधानिक समितियां थी, छोटी समिति, बड़ी समिति, मैंने सबकी बात करी है। साथ ही साथ मैंने प्रारूप समिति को भी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अब हम लोग इसी पर आधारित प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं कि उनमें क्या खास है। चलिए दोस्तों एक एक करके इन प्रश्नों को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, प्रश्नों को भी एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मैंने आपको बताया था, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए पर समझौते वाली समिति, ये तीनों ही समितियां किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू जी के पास। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? पहले का सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मैंने आपको पहले ही बताया है, दो समितियां थी, प्रांतीय संविधान समिति और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति जो थी, इन दोनों को हेड किया था आपके सरदार पटेल जी ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो आपको सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर अंबेडकर जी। तो ये थे भीमराव अंबेडकर, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये फिर से एक बार पूछा गया है, तो इसके भी आपका ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ का भी ए पार्ट होगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो पांचवा है आपका, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया था, एक तो प्रांतीय समिति और अल्पसंख्यकों एवं मौलिक अधिकारों से रिलेटेड सलाहकार समिति जो थी, वो किसके पास थी? सरदार पटेल के पास, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख रहे हैं आप लोग, ये सब पूछे गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? दोस्तों इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि इसमें इंसान कंफ्यूज हो सकता है। उसने बोला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। यहाँ पर अन्य सदस्य की बात करी गई है। टोटल सदस्य कितने थे? 7। इसमें से एक तो आपके अध्यक्ष थे, और जो थे आपके भीमराव अंबेडकर, और बाकी के टोटल कितने अन्य बचे? तो वो थे 6 सदस्य, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कुछ लोग इसमें 7 लगा के आएंगे। अगला प्रश्न है 7वां, कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? अब इसमें से आपको छांटना है। आपको पता है कि 7 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर को मिलाकर, जिनमें एन गोपाल स्वामी भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, सरदार पटेल भी थे, केवल और केवल
कौन नहीं थे? तो वो नहीं थे आपके, इसमें सरदार पटेल नहीं थे, सॉरी, सरदार पटेल नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यानी कि सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, यानी कि इसमें सेकंड और फोर्थ होना चाहिए। ये सदस्य थे, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इसमें क्या पूछा गया, सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, तो ये तो सदस्य थे नहीं, मैं वो बताने लग गया। जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, सरदार पटेल सदस्य नहीं थे, यानी कि एन गोपाल स्वामी सदस्य थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सदस्य थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एंड पहला और तीसरा होना चाहिए, तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। संविधान पांडुलेखन समिति, दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पांडुलेखन का मतलब कुछ नहीं है, ये प्रारूप समिति ही लिखा हुआ है, बस पांडुलेखन करके आपको कंफ्यूज कर दिया है। तो इसके बताइए, पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? के एम मुंशी थे, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, मोहम्मद सदुल्ला थे, आपको बताया था, ए के अय्यर भी थे, ठीक है, केवल केवल कौन नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, नवा प्रश्न, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति थी उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 10वां प्रश्न, वो क्या कहता है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताया मैंने कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इनके पास वित्त और झंडा ये दोनों ही समिति थी। तो इस तरीके से आपको मैंने संविधान की जो प्रमुख समितियां थी, मेन समितियां, साथ ही साथ छोटी समितियों और प्रारूप समितियों समिति के साथ में डिस्क्राइब करते हुए पूरा डिटेल में और क्वेश्चंस के साथ इस पॉइंट को, इस टॉपिक को मैंने खत्म किया है। इसी तरीके से आप लोग लगातार, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।